नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 होगी। 6 लिख के मत आ जाना। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी नाइट्रोजन है, ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन है, सबके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और सबको सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्योंकि वो शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को पास में आना पड़ा और 3 बॉन्ड बने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस नाइट्रोजन ने इसकी कोवेलेंसी कितनी है, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो आप कहेंगे 3। इसकी कोवेलेंसी कितनी है, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 शेयर किए, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्लासरूम में चलते हैं। आप ब्लू पेन लेकर आए हैं, मैं ब्लैक पेन लेकर आई हूं, हम शेयर करके काम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपने कितने पेन शेयर किए, तो आप कहेंगे 1, क्योंकि आपने अपना ब्लू पेन मुझसे शेयर किया था। मुझसे पूछा जाए कितने पेन शेयर किए आपने अपने बेंच में जो बैठा आपका क्लासमेट था, मैं कहूँगी 1, क्योंकि आपने मुझे ब्लू दिया था, मैंने आपको ब्लैक दिया था, राइट। तो मेरी कोवेलेंसी 1 हुई क्योंकि मैंने 1 यूनिट शेयर किया। उसकी कोवेलेंसी भी 1 हुई क्योंकि उसने भी 1 शेयर किया। साझा करके आप टोटल कभी मत बताइएगा, ठीक। दोबारा से सुनिए, कोई एटम इंडिविजुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स की चाहत में होता है अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वो कोवेलेंसी कहलाई जाती है। नाइट्रोजन को सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन तो इसके आउटरमोस्ट शेल में थे ही, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसलिए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हमेशा 3 कहलाई जाएगी। एक और चीज समझिए, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन कर लेते हैं तो अब ये N2 करके लिखे जाते हैं, ठीक है। N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, तभी भी आप यही कहेंगे कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 है, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शिक्षालय आइए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।